पितामह पे शिखंडी दांव लगाया, उस जुआरी से मिथ्या नाद कराया, गुरु पर घातक वार कराया, कर्ण को श्राप का ग्रास बनाया। तुम काले हो घनश्याम नहीं, लंकेश हो तुम श्री राम नहीं। कोई भी पात्र होता है वो काफी परतों में होता है, तो यहाँ जो कोशिश है वो यही है कि दुर्योधन की कुछ परतों को खोला जाए। तो यहाँ 4 संवाद हैं, कोशिश रहेगी उन्हें समय से पूरा कर लिया जाए, वरना हम 3 पे या 2 पर भी रुक जाएंगे। विषय वस्तु पर दिलीप भाई ने संक्षिप्त में लेकिन काफी गंभीर मुद्दों पे बात कर ही दी है। फिर भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि दुर्योधन ना तो जन्मांध था और ना ही उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी थी, परंतु उनके बाल मानस पर पिता की नकारात्मकता की छाया ने ऐसा गहरा रंग छोड़ा कि उस पर कोई रंग नहीं चढ़ा। इसके अलावा मामा शकुनी निरंतर उस कालिमा को अपने षड्यंत्रों की परतों से सींचते रहे। बाल्यकाल में ही दुर्योधन द्वारा पांडवों को अपना बैल मान लेना, भीम को विषयुक्त खीर खिलाकर डुबो देने की चेष्टा करना, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। इस कृत्य को मात्र एक बाल सुलभ चपलता मान लेना राजा और पिता दोनों की ही भारी त्रुटि थी, और वो दोनों ही भविष्य में होने वाले अनिष्टों के लिए समान रूप से उत्तरदायी थे। अपनी दृष्टिहीनता के कारण पूर्व में ही अधिकार खो चुके धृतराष्ट्र यह समझ ही नहीं पाए कि उनका सिंहासन से वंचित होना अन्याय नहीं था, अपितु राजनीति के आदर्शों, सिद्धांतों और व्यवहारिकता के स्वाभाविक मानदंडों पर आधारित था। धृतराष्ट्र मन से भी अंध सिद्ध हुए। जब किंदम ऋषि के घोर शाप के कारण पांडु को वनगमन करना पड़ा और सत्ता की डोर उनके हाथ में आई, तो यह सत्ता सुख उन्हें राजधर्म से बड़ा लगने लगा। वे राज्य का निर्वहन करने के स्थान पर अपने पुत्र के लिए निष्कंटक राज सिंहासन सुनिश्चित करने में संलग्न हो गए। दूसरी ओर शकुनी ने महाराज की इस दुर्बलता को पोषित किया और दुर्योधन के प्रतिपालक बन गए। ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और षड्यंत्र के पाठ पढ़ाए। तो मैं शुरू करूंगा अंत से। जो पहला संवाद है वो दुर्योधन के उस वक्त के संवाद है जब वो इस देह को त्यागने वाले हैं और जाने वाले हैं। तो पहला संवाद है दुर्योधन और उनकी माता गांधारी के बीच। दुर्योधन धरा पर पड़े हुए हैं और शायद वो अपनी जानते हैं कि मां से अंतिम बार मिल रहे हैं, तो उसको संवाद दर्शाता है। हृदय में गहरी पीर है माता, तेरा सुयोधन बड़ा अधीर है माता। मैं हारा नहीं पराजित हूं, अकेला हूं पराश्रित हूं। मेरे आकाश में सदा दमकता वो ध्रुव तारा भी टूट गया। भाई खोए, गुरुजन खोए, मैंने सारे प्रियजन खोए, आज कर्ण भी मुझसे छूट गया। अब सारा कुछ निरर्थक है, न पथ न कोई प्रदर्शक है। भूमि की कोई परिसीमा, रत्नों से जड़ित कोई स्वर्ण सीमा। मेरे लिए कोई राज्य नहीं, सुयोधन संपत्ति का दास नहीं। मेरे अश्रु रिक्त हो गए, मन में शेष आभास नहीं। इन कंधों पर इतनी लाशें ढोई, अब कोई भार अवकाश नहीं। यह युद्ध मेरे अधिकार का था, मेरे प्रतिद्वंदी प्रतिकार का था। एक राजपुत्र ही राजा होता है, सिंहासन की शोभा होता है। नियमावली के कुछ अंश बताकर, राजनीति के दोहरे अंश दिखाकर मेरे पिता को वंचित रखा गया है। तो यह मेरा पुरुषार्थ था माते, इस राजपुत्र का निहित स्वार्थ था माते। इतिहास ने खुद को दोहराए, वर्तमान में बाधा मिट जाए। खैर खैर यह तो हो न सका, दुर्योधन राजन बन न सका। माता पाने को कुछ शेष नहीं, यह मेरे कर्ण की चरण धूलि से ज्यादा और विशेष नहीं। यह युद्ध अभी भी बाकी है,
यह जीवन संघर्ष की झांकी है, शायद यह अंतिम दर्शन है, तो माता प्रणाम स्वीकार करें, अंतिम बार गले लगा लें और थोड़ा सा प्यार करें। धन्यवाद। दूसरा संवाद भी उसी क्षण का है, थोड़ा बात का। अब ऐसा मान लें कि दुर्योधन की जंगा टूट चुकी है, वो धरा पर पड़े हुए हैं और अपने माता पिता के अंतिम दर्शन के लिए अपनी जो सांसें हैं उसे रोक कर बैठे हैं। तो ये संवाद है। क्षमा करें पिता महाराज, क्षमा करें माता महारानी, यथोचित सम्मान नहीं कर पाऊंगा, मैं उठ के प्रणाम नहीं कर पाऊंगा। मेरी जंघा पर घाव बहुत है, गहरी चोटें, रक्तस्राव बहुत है, पीड़ा ने जकड़ रखा धरा से, पीड़ा ने जकड़ रखा धरा से, वासुदेव के छल का भार बहुत है। उखड़ती सांसों की डोरी को यमपाश लिए उस पहरी को मैंने ड्योढ़ी पर रोक रखा था, इस पल के लिए सब रोक रखा था। मेरा जीवन तृष्णा का भार रहा, मुझ पर ही मेरा उद्धार रहा। माता, अगर आपके दर्शन बिन मैं इस लोक से तर जाता, जीवन को शर्मसार किया है, मृत्यु का सिर भी झुक जाता। हे माता, तेरी आज्ञा का सदृश पालन न कर पाया, उस छलिए ने ऐसा जाल बुना, पूर्ण वज्र कवच ना बन पाया। लेकिन इन सब बातों का औचित्य न कोई बनता है, कितना भी तपता हो सूरज, एक ना एक दिन ढलता है। काल बस आने वाला है, पराजित जीवन जाने वाला है, लेकिन मृत्यु से पहले एक विनती आपसे करता हूँ, इस शीश को गोद में धरता हूँ, काल आने से पहले, मेरे मर जाने से पहले माता मुझे दुलार करे, बस एक पुत्र जानकर प्यार करे। अंगराज कर्ण, उनकी जब मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद जब सभी पांडवों को भेद पता चला कि अंगराज कर्ण कोई और नहीं है, ज्येष्ठ कुंती पुत्र थे, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें मुखाग्नि देने के लिए युधिष्ठिर ने अपने आप को अधिकारी माना। लेकिन उसी समय वहां दुर्योधन का आगमन होता है। ये संवाद है कर्ण का शव। संध्या काल का समय है, सूरज डूब चुका है, युद्ध थम चुका है। सारे पांडव अपने ज्येष्ठ भ्राता को मुखाग्नि देने के लिए तैयार हैं। क्षितिज पर सूरज डूब चुका था, चिता पर सूरज बिछा पड़ा था। क्षितिज पर सूरज डूब चुका था, चिता पर सूरज बिछा पड़ा था। उस अस्त हुए दिन के आगे पांडव दल चुपचाप खड़ा था। धर्मराज स्वयं में खोए हुए थे, हाथों में जलता दाग लिए, अर्जुन ग्लानि में डूबे हुए थे, मन में गहरा संताप लिए। मधुसूदन ने किया इशारा, भीमसेन ने ज्येष्ठ को जगाया, युधिष्ठिर सहमे से आगे बढ़े, मुखाग्नि हेतु कदम बढ़ाया। पर तभी तीव्र एक नाद हुआ, सुयोधन का प्रचंड प्रमाद हुआ, यह शव मेरे राधे का है, यह शव मेरे राधे का है, मेरे जीवन पाथे का है। अर्जुन ने जिस पर बाण चलाया, केशव ने जिसे निहत्था मरवाया, वह कौन्तेय नहीं, वह राधे था। मेरा जीवन संचित साधे था। गौर से देखे भ्राता श्री, ये आपका ज्येष्ठ नहीं कर्ण है, ये एक घृणित अपमानित वर्ण है, ये एक घृणित अपमानित वर्ण है ये, पर भीतर से उज्जवल स्वर्ण है ये। द्रोणाचार्य ने जिसे दुत्कारा, परशुराम ने जिसे श्रापित कर डाला, ऐसा तिरस्कृत स्वर्ण है ये, निज साख से टूटा पर्ण है ये। यह शव कोई उपहार नहीं, इस पर आपका अधिकार नहीं। यह कवच कुंडल दानी राधे है, आपका खोया हुआ पात्र नहीं।
विगत 17 दिनों में मैंने अपना सर्वस्व खोया है और आज मेरे कर्ण के जाने से अपना अस्तित्व भी खोया है। कल जब इस घायल देह को मैं त्याग इस लोक से जाऊंगा, हे मित्र तुमसे मिलने के सुख में सारी पीड़ा पी जाऊंगा, अश्रु नहीं बहाऊंगा, अब अश्रु नहीं बहाऊंगा। महाभारत में तो ये प्रसंग नहीं है कि दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात भगवान मधुसूदन उन्हीं के पास थे, लेकिन पांडव भी साथ में थे। तो ये संवाद ऐसा है कि मतलब भगवान श्री कृष्ण और दुर्योधन अकेले हैं। दुर्योधन मरते मरते उनसे कुछ कहता है और वो उसका जवाब भी देते हैं। इसमें श्री कृष्ण का जवाब भी है। भगवान का जवाब अगर मैं ऐड ना करूँ तो संवाद अधूरा रहेगा, इसलिए इसमें 2 संवाद है। चोटिल देह अति विकराल लिए, चोटिल देह अति विकराल लिए, रक्त रंजित चंगा और भाल लिए, वो गिरा धरा पर विकट वृक्ष सा, सिंहासन का मोह पास लिए। वो विध्वंसित प्राप्त प्रयोजन था, धृतराष्ट्र का तम दुर्योधन था। उसका गिरना उद्बोधन था, कर्म महिमा का अनुमोदन था। उसने भारी चित्कार किया, भीम को घोरा धिक्कार किया। एक टक देखा मधुसूदन को, निज घाव दिखा सवाल किया। मेरे पास अछोहिणी सेना थी, भीष्म पितामह जैसे नायक थे, गुरुकृप द्रोण जैसे पालक थे, वीर कर्ण सखे सहायक थे। फिर भी क्यों मुझ पे घात हुआ, मैं पराजित और समाप्त हुआ। मैं पूर्ण रूप कुरुवंशज था, निज मात पिता का अंशज था। मैं कोई देव उपकार न था, माता कुंती का अपराध न था। फिर भी क्यों मेरा हास हुआ, मैं क्यों नीति का ग्रास हुआ। माधव तुमने छल प्रपंच पार किया, सीधा सीधा पक्षपात किया, न कभी न्याय का वहन किया, केवल स्वार्थ का चयन किया। तुमने लीला से सूर्य छिपाया, पितामह पे शिखंडी दांव लगाया, उस जुआरी से मिथ्या नाद कराया, गुरु पर घातक वार कराया, कर्ण को श्राप का ग्रास बनाया। तुम काले हो घनश्याम नहीं, लंकेश हो तुम श्री राम नहीं। भगवान का जवाब है, बस कुछ ही पल के अतिथि हो, तुम तमस के पूर्ण अभ्यर्थी हो। बस कुछ ही पल के अतिथि हो, तुम तमस के पूर्ण अभ्यर्थी हो। प्राय मृत्यु स्पर्श होते ही प्राणी निश्चल हो जाता है, सत्य की वैतरणी जाता है। पर तू दुर्बुद्धि दुर्योधन है, पाप का परम संशोधन है। तू ही तेरा अपराधी है, यही इस युद्ध का शोधन है। तेरी अछोहिणी सेना पर तेरे ही कृपट का ग्रहण लगा था, तेरे हर सेना नायक पर विवशता का बोझ पड़ा। जिस प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे, दोनों नमक में दबे हुए थे। कर्ण उपकार के भार तले था, अश्वत्थामा प्रतिशोध के मार्ग चले था। जब धर्म अधर्म में ठन जाए, जब धर्म अधर्म में ठन जाए, कर्म नाते खेमों में बढ़ जाएं, तब साथ धर्म का देते हैं, पक्ष कर्म का लेते हैं। जिसने भी अपनी सेवा को, मान दान प्रतिज्ञा को, धर्म से भी बढ़कर जाना, सत्कर्म से भी ऊपर जाना, उनकी कीर्ति का नाश हुआ है, जीवन का पूर्ण विनाश हुआ है।